नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, महाराष्ट्र में जो 29 महानगर पालिका का चुनाव आगामी 15 जनवरी को होने जा रहा है, उसके संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने जो ये फैसला किया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी प्रकाश अंबेडकर, महादेव जानकर, ठीक है, गवई की पार्टी के साथ तालमेल करके, मतलब दलित संगठनों के साथ तालमेल करके म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, बीएमसी का चुनाव लड़ेगी। इस फैसले पर कई जो सेकुलर राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल के समर्थक हैं, कई सोशल मीडिया पर जुड़े बड़े बड़े पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को उद्धव ठाकरे के साथ तालमेल करना चाहिए था, गठबंधन करना चाहिए था, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और जो एकनाथ शिंदे की महायुति है उसे चुनौती दिया जा सके, उसे हराया जा सके। मित्रों, आज एक बड़ा सवाल आपके समक्ष मैं भी रख रहा हूं और उसका जवाब मैं इस विश्लेषण में ढूंढने का प्रयास करता हूं कि आप सीधा सोच कर देखिए ना कि जब कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को छोड़ दिया, मतलब कांग्रेस ने उन दोनों से गठबंधन नहीं किया, तो क्या इसका फायदा उद्धव ठाकरे को होगा, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, या इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फायदा ढूंढते हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि ढूंढेंगे तभी मिलेगा। नहीं, इस सवाल का जवाब कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के एक साथ आने और कांग्रेस पार्टी का यह फैसला करना कि हम उद्धव ठाकरे के साथ बीएमसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इस फैसले का फायदा किसे और नुकसान किसे होगा, यही तलाश करना है ना। तो पहले शुरुआत करते हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को क्या मिलेगा। मित्रों, सीधा देखिए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पहचान क्या है? इन दोनों की पहचान है जो बाला साहब ठाकरे की पहचान थी, मतलब मराठावाद की राजनीति प्लस हिंदुत्व की राजनीति। तो अगर मराठावाद की राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति के आज दो दावेदार हैं महाराष्ट्र में और मुंबई में, है ना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। नहीं, एक तरफ दोनों भाई ठाकरे बंधु, दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे। ये मराठा वोट, ये हिंदुत्व का वोट कहां जाएगा? ये तो बटेगा इन दोनों के बीच, नहीं बटेगा। जितना भी बटे, नहीं, वैसे भी माना जा रहा है कि मराठाओं का और हिंदुत्व का पहले की तुलना में उद्धव ठाकरे का प्रभाव कम गया। जब से शिवसेना बट गया, तब से जब से शिवसेना बीजेपी से अलग हुई, तब से मराठा वोट भी, और वो मराठा जो हिंदुत्व और मराठा दोनों को एक साथ जोड़कर देखने वाला जो वर्ग था, वो सब के सब बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ है। तो सवाल यह है कि मराठाओं में कितने परसेंट होंगे, बहुमत किसका होगा? तो आप मान के चलिए कि बहुमत आज भी, जब जितने भी चुनाव परिणाम आए हों, चाहे लोकसभा में भी अगर आप देखेंगे अगर गौर से, तो लोकसभा में ठीक है कि जो इंडिया अलायंस थी उसे सीटें अधिक मिली, लेकिन यह मराठा वोट किधर गया उसके आंकड़ों को देखेंगे, और विशेषकर मुंबई में अगर, तो आप यही पाएंगे कि वो मराठा जो हिंदुत्व में भरोसा करते हैं, वो मराठा बीजेपी के साथी थे, एकनाथ शिंदे के ही साथ थे। उद्धव ठाकरे के साथ वही मराठा थे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी, जो मराठा विलासराव देशमुख, शरद पवार के साथ हुआ करते थे। सच है या गलत है? मतलब जो सेकुलर मराठा ही उद्धव ठाकरे के साथ थे। और इस चुनाव में जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो सेकुलर मराठा वोट कांग्रेस के पास वापस नहीं आएगा? जवाब ढूंढिए आप भी। मेरा तो मानना है कि वो जो सेकुलर मराठा था, वो तो वापस उद्धव ठाकरे को छोड़ेगा। उद्धव ठाकरे के साथ इसलिए था क्योंकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ थे। नंबर 1। नंबर 2, उद्धव ठाकरे को जितना भी मुसलमानों का वोट मिला होगा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में,
किसके कारण मिला? किसके कारण मिला? कांग्रेस के कारण, शरद पवार की पार्टी के कारण। लेकिन इसके कारण शरद मतलब कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी का गठबंधन चूंकि उद्धव ठाकरे के साथ था और अब राज ठाकरे के साथ भी, तो इसका नुकसान किसको हुआ और फायदा कहां गया? नुकसान हुआ महाविकास अघाड़ी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में। अब फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ अबू आजमी की पार्टी को, समाजवादी पार्टी। मतलब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश यादव नहीं होता, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का मतलब होता है अबू आजमी। और एआईएमआईएम को नहीं विश्वास है तो आंकड़े निकाल कर देखिए कि चूंकि कांग्रेस पार्टी ने, शरद पवार ने गठबंधन कर लिया शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ, इसलिए वह मुसलमानों का वर्ग जो कांग्रेस पार्टी शरद पवार से इसलिए नाराज था या स्थानीय कारणों से शिवसेना के कार्यकर्ताओं से, शिवसेना के का जो एक स्ट्रक्चर है उससे लंबा संघर्ष करता रहा, उसने क्या किया? उसने कांग्रेस को त्यागा, अबू आजमी के साथ गए या फिर ओवैसी के साथ गए। सच है या गलत है? आप देख लीजिए इस बार जिस विधानसभा सीट से अबू आजमी विधानसभा का चुनाव जीते हैं, वहां उनके खिलाफ जो रनर अप था वो कौन है? वहां रनर अप है एआईएमआईएम का उम्मीदवार। एआईएमआईएम का उम्मीदवार ही वहां पर दूसरे नंबर पर है। यह आंकड़ा आप निकालकर चेक कर लीजिए। साबित क्या हुआ इससे? मतलब जीती कौन? समाजवादी पार्टी, अबू आजमी। और दूसरे नंबर पर कौन है? एआईएमआईएम के उम्मीदवार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहां जहां मुसलमानों को अपने उम्मीदवार के जीतने की संभावना थी, वहां पर उसने कांग्रेस को वोट दिया ही नहीं। कांग्रेस को या महाविकास अघाड़ी को वहां दिया वोट जहां पर कि उसके पास मजबूरी थी कि बीजेपी को हराने के लिए किसी को वोट देना है, तो बीजेपी की तुलना में चूंकि शिवसेना कांग्रेस के साथ थी तो शिवसेना को भी दे दिया होगा। सच है या गलत है? तो कांग्रेस को अल्टीमेटली उद्धव ठाकरे के साथ होने के कारण फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अब तो वो वोट उद्धव ठाकरे को नहीं जाएगा। अब तो मुसलमान कांग्रेस के अलग लड़ने के बाद वो मुसलमानों का वोट तो न कांग्रेस से कटेगा और न उद्धव ठाकरे को जाएगा। सच है या गलत है? तो उद्धव ठाकरे के अलग लड़ने से कांग्रेस का क्या नुकसान है, ये बताइए। कांग्रेस का कोई नुकसान है? कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी कांग्रेस के पास कितने पार्षद थे, नगर सेवक बीएमसी में? 32 ही थे ना। अगर गठबंधन होता शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, तो 235 में कांग्रेस को कितनी सीटें देती उद्धव ठाकरे की पार्टी? 50। तो क्या 50 में लड़कर 32 जीत सकती थी कांग्रेस? नहीं। आज लगभग 150 सीट लड़कर कांग्रेस 32 सीटें जीत सकती है या नहीं जीत सकती है? और अगर मान लीजिए सीट में ट्रांसफर नहीं हुआ, सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ वोट, यह संभव है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो कांग्रेस का बढ़ना तय है ना। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, इसका मतलब है कांग्रेस का भविष्य के लिए आधार तो बचा हुआ रहेगा मुंबई में, महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन शिवसेना के साथ जाने के बाद अगर 2, 3, 4 चुनाव लगातार कांग्रेस लड़ गई उसी पैटर्न पे, तो क्या कांग्रेस का आधार वोट बचेगा महाराष्ट्र में? और इस चुनाव के बाद यदि कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर बीजेपी को हराने के लिए अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ही मुख्य मुकाबले में होगी, मान लीजिए जहां कहीं भी कांग्रेस की तुलना में, शरद पवार की पार्टी के तुलना में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के मुकाबले, उम्मीदवारों के मुकाबले में उद्धव ठाकरे की पार्टी ही मुकाबला कर रही होगी, हो सकता है मुसलमानों का वोट वहां मिल जाए उद्धव ठाकरे को मजबूरी में, क्योंकि मुसलमानों के लिए और जो भाजपा विरोधी वोटर्स हैं उनके लिए पहली प्राथमिकता क्या है? बीजेपी को हराना। इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो उद्धव ठाकरे के वोटर बन जाएंगे। और एक बार
आपको पता है ना, 1997 से अब तक बीएमसी में किसका कब्जा रहा है? शिवसेना का। शिवसेना का मेयर बनता रहा है। इस बार यह परिस्थिति तो नहीं है ना? इस बार तो शिवसेना, कुछ भी हो जाए, शिवसेना का मेयर तो नहीं बनेगा, उद्धव ठाकरे का मेयर तो नहीं बनेगा। महाराष्ट्र की गद्दी से बाहर, विधानसभा में विधायकों की संख्या 20 के आसपास पहुंच गई। बीएमसी से अगर शिवसेना का डब्बा गोल, उसके बाद शिवसेना, क्या लगता है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ बचेंगे? नहीं रहेंगे। एक उम्मीद में आया है साथ में राज ठाकरे। उल्टा और होना है कि इस बार अगर सम्मानजनक सीटें उद्धव ठाकरे नहीं जीत पाए तो मित्रों याद रखिए, अभी जितने विधायक हैं ना उद्धव ठाकरे के पास, हो सकता है उसमें से 2/3 में बता रहा हूं, 2/3 बीजेपी में चले जाएंगे। याद रखिए आप, जब मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे तब तो अपने विधायकों को रोक नहीं सके बीजेपी के साथ जाने से। अभी जब बीएमसी भी हार जाएंगे तो रोक पाएंगे क्या? नहीं रुकेगा। शिवसेना, उद्धव ठाकरे खलास। बीजेपी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, आने वाले 5 वर्षों के अंदर आप देखते रहिए, एकनाथ शिंदे का भी दुकान शटर डाउन होना है। उसके बाद मुख्य विपक्षी दल की भूमिका, यदि केवल कांग्रेस लड़ाई करती रहेगी तो बीजेपी का विकल्प केवल और केवल कांग्रेस रहेगी। वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लड़ाई, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सीधा मुकाबला होता है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच, वैसा ही मुकाबले की स्थिति बनेगी महाराष्ट्र में। इसीलिए एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के एक होने से सबसे ज्यादा नुकसान में अगर कोई है आज के दिन में, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसके बावजूद उद्धव ठाकरे को है, थोड़ा बहुत नुकसान बीजेपी को है, कांग्रेस को केवल और केवल फायदा ही फायदा है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा सोचने का तरीका मित्रों अलग है। हमारा सोचने का तरीका है, राजनीति साफ होनी चाहिए। राजनीति साफ होगी तो राजनीतिक दल साफ होंगे, राजनीतिक दल साफ होंगे तो ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। राजनीतिक दल भी ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं। इस ब्लैकमेलिंग की राजनीति को खत्म करने के लिए विचारधारा की राजनीति की आवश्यकता है, और विचारधारा की राजनीति के लिए कम से कम आप कह सकते हैं कि ये केवल सत्ता के लिए गठबंधन की राजनीति से देश के प्रमुख राजनीतिक दलों को, मैं छोटे राजनीतिक दलों की, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को ये जिसे हम कहते हैं ना बिहार में लिच्चर टाइप पॉलिटिक्स से बचना होगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। हाँ, एक और आग्रह आपसे, अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।